वाणी चल रही थी 26 जुलाई सन 65 की, तीसरे पेज के मध्य में। बात चल रही थी ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों से आगे तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के आगे कौन? प्रश्न किया, ब्रह्मा के आगे कौन? ब्रह्मा। शास्त्रों में, यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों में जो भी शब्द आए हैं, जो भी व्यक्तियों के नाम आए हैं, वो काम के आधार पर नाम गाए गए हैं। तो ब्रह्मा के भी आगे कौन? ब्रह्मा माने बड़ी माँ। बड़ी माँ के आगे कौन होगा? है? बड़ा बाप होगा ना। ब्राह्मणों की तो निशानी है चोटी। क्या? जो भी पुराने पुराने ब्राह्मण होते थे, उनकी निशानी क्या होती थी? ब्राह्मण चोटी। गऊ के खुर के बराबर चोटी रखाते थे। अच्छा, फिर ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा है साकार, तो साकार ब्रह्मा का बाप कौन होगा? कैसा होगा? है? साकार होगा। लेकिन यहाँ तो बोला है क्या? वो है निराकार शिव। ब्रह्मा का बाप निराकार शिव। ये कैसे है? साकार का बाप निराकार कैसे हो सकता है? जरूर है। वो निराकार बाप जिस शरीर में आता है, वो निराकारी स्टेज लेकर के आता है। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो निराकारी स्टेज में आते हैं। महात्मा बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, तो जैसे उन धर्म पिताओं की निराकार स्टेज है, साकारी रूप में ही तो निराकारी स्टेज है ना। ऐसे ही वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा भी साकार शरीर में आता है, इसलिए निराकार शिव कहा जाता है। शिव बाबा निराकार और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। जिसमें प्रवेश करता है वो है साकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला निराकार शिव है। रचयिता और रचना का संबंध होता है। जैसा रचयिता होता है, वैसी रचना भी होती है। तो निराकार शिव बाबा कहा जाता है। और वो जब इस सृष्टि पर आता है तो अकेला नहीं आता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं के साथ आता है। उनकी निशानी क्या रखें? निराकार शिव की जरूर उनकी निशानी रखना पड़े लिंग। क्यों? लिंग निशानी क्यों रखना पड़े? जैसे सोमनाथ के मंदिर में स्टार था, हीरे का लिंग जड़ा हुआ था, वो निशानी क्यों नहीं? लिंग निशानी क्यों रखनी पड़े? लिंग तो बड़ा होता है, स्टार तो छोटा होता है। तो निराकार की निशानी स्टार होना चाहिए।
लिंग क्यों बताया? क्योंकि जिस तन में प्रवेश करता है वो इंद्रियों वाला व्यक्तित्व निराकारी स्टेज में, अपनी संपन्न स्टेज में पहुंच जाता है। जैसे हम बच्चों को बाबा बोलते हैं कि ऐसे इस दुनिया में रहो जैसे कि फालतू बातें कान सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, कोई फालतू दृश्य आंखें देख रही हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे सभी इंद्रियों से जो रस ग्रहण करना है वो सभी इंद्रियां इस बात की अभ्यासी बन जाए कि जैसे उन रसों को ग्रहण करते हुए भी रस ग्रहण नहीं कर रहे, तो जैसे कि इंद्रियां निराकारी स्टेज वाली हो गई। कोई चोटी के ऊपर गांठ दे देते हैं निशानी, क्या ब्राह्मणों की निशानी चोटी, चोटी के ब्राह्मण पांव सूत्र समान बताते हैं, सूत्र होते हैं कलयुग में, जंघाओं और पेट के समान वैसे बताते हैं, वैसे होते हैं द्वापर युग में जहां से विशेष दुनिया शुरू होती है। त्रेता में क्षत्रिय और सतयुग में देवताएं दिखाए जाते हैं, 16 कला संपूर्ण। तो देवताएं जरूर देवत्व पाने से पहले ब्राह्मण रहे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। तो वो ब्राह्मण चोटी के कहे जाते हैं। चोटी विराट पुरुष के सबसे ऊंचे भाग में होती है, जैसे एवरेस्ट की चोटी कही जाती है, तो बहुत ऊंची है ना, तो चोटी नाम क्यों दिया? कि ब्राह्मणों की स्टेज जो है, जो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हैं, उनकी स्टेज देवताओं से भी ऊंची होती है। क्यों? कैसे? देवताएं तो 16 कला संपूर्ण तो होते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में वो जानकारी नहीं रखते, और ब्राह्मण जानकारी रखते हैं। तो इसलिए चोटी के ऊपर फिर गांठ देते हैं निशानी, गोल गोल जो गांठ होती है वो शिव बाप की निशानी है, निराकारी बाप की निशानी है शिवलिंग, और चोटी गांठ भी निशानी है शिवलिंग की, निराकार की। लिंग भी उन्हें जैसा होता है, जैसे गांठ चोटी में लगाई जाती है तो शिवलिंग जैसा छल्ला बन जाता है, निराकार की निशानी बन जाती है, ऐसे ही लिंग भी उन जैसा होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा तो एक स्टार है, न लिंग है न बांधी हुई गांठ के समान है, वो तो एक वास्तव में स्टार है। जैसे हम आत्मा स्टार है, वैसे सुप्रीम सोल बाप भी स्टार है। फिर भक्ति मार्ग वालों ने वो लिंग क्यों दिखा दिया है? हैं? नहीं, इसलिए दिखा दिया कि आत्माएं जो है उनकी पेक्युलरिटी नहीं समझी जा सकती। आत्माओं का अंतर नहीं देखने में आ सकता, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं सब एक जैसी। लेकिन जिस तन में वो प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो इस निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है, जैसे कि इंद्रियां होते हुए भी नहीं है। अच्छा, तो इंद्रियां होते हुए भी नहीं है, तो इंद्रियों के न होने की दिशा में उसको आंख के रूप में दिखा दो,
कान के रूप में दिखा दो, मुख के रूप में दिखा दो, सो नहीं दिखाया। ये भी तो इंद्रियां होती हैं। हाथ पांव के रूप में दिखा दो, वो भी नहीं दिखाया। किस रूप में दिखाते हैं? लिंग रूप में दिखाते हैं। क्यों लिंग रूप में क्यों दिखाते हैं? और देवताओं की सब इंद्रियों का पूजन होता है और शिव का सिर्फ लिंग का पूजन होता है। क्यों? क्या कारण? क्योंकि और काम इंद्रियां काम इंद्रिय जैसी कंट्रोल करने में सहज नहीं है। क्या सहज है या नहीं है? सहज नहीं है। और इंद्रियां कंट्रोल करना सहज नहीं है। आंखों को छोड़ करके, आंखों को छोड़ करके और इंद्रियां कंट्रोल करना बहुत सहज है। लेकिन पुरुष, जिसको मुरलियों में बोला है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, पुरुष का चोला ही ऐसा होता है कि वो अपने को कंट्रोल उस इंद्रिय के रूप में नहीं कर पाता। और शिव जिस तन में आते हैं उस चोले की ये शिफ्ट है कि वो शिव जिस साकार में प्रवेश करता है उसके लिंग को ही पूरी रीत से कंट्रोल कर लेता है। इसलिए लिंग का पूजन होता है शिव का, और दूसरी इंद्रियों का पूजन नहीं होता। ऐसे तो लिंग में आंख, कान, आंख, नाक, मुख भी दिखाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली लिंग का रूप ही दिखाया जाता है। हाथ पांव वगैरह नहीं दिखाए जाते। तो इससे साबित होता है कि वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आकर जैसे पुरुषों के संग से स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है व्यभिचार बढ़ने से, और संसार में व्यभिचार बढ़ता जाता है, दुख अशांति बढ़ती जाती है। कारण क्या हुआ दुख अशांति बढ़ने का? अनेकों का संग का रंग। जितने भी अनेक प्रकार के धर्म पिताएं आए, उन सबके संग के रंग में आते आते सृष्टि प्रदूषित हो गई। तो परमात्मा बाप आकर के उल्टा रूप अपनाता है। आत्मा रूपी बच्चों को समझाता है, बच्चे तुम अनेकों के संग में आते आते क्या हो गए? पतित तो हो गए। अब मुझे एक के संग के रंग में आओगे तो पतित से पावन बन जाओगे। और जो पतित बने हैं उनमें भी पुरुष ही हमेशा धर्म पिताओं का रूप क्यों पकड़ते रहे? धर्म गुरुओं का रूप पुरुषों ने ही क्यों पकड़ा? स्त्रियों ने ही क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि स्त्री चोला जो है पुरुष के चोले के मुकाबले कोमल होता है। इंद्रियां भी कोमल होती है, चोला भी कोमल होता है। उस कोमलता के कारण पुरुष जो है स्त्री के ऊपर हावी हो जाता है। सत्युग त्रेता में ऐसी बात नहीं थी कि वो रामकृष्ण की देवताओं की दुनिया परमात्मा शिव ने स्थापन की थी। जब से ये मनुष्य धर्म पिताएं आए तब से स्त्रियों को अबला बनाया जाना शुरू हो गया। स्त्री जाति अबला बनते 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 कलयुग के अंत में आकर पूरी ही अबला हो जाती। अबला माना जिसके अंदर कोई भी प्रकार का बल नहीं रहता। तब परमात्मा बाप आकर के उन कन्याओं माताओं को संग का रंग लगा करके अबला से सबला बनाते। वही सबलाएं
जो कभी अबला कही जाती थी, वो इस दुनिया में जो आतताई पुरुष हैं, उन आतताइयों को पूरा ही कंट्रोल कर लेती है। जिनका देवियों के रूप में, 9 देवियों के रूप में, 9 दुर्गाओं के रूप में गायन होता है भारतवर्ष में। इसलिए बाबा ने कहा है कि शंकर विनाशकारी नहीं है, शंकर विनाश नहीं करता। कौन है संहार कारणी? असुरों का संहार करने वाली कौन है? संहार कारणी है शक्तियां। तो वो 9 अबलाएं सबला का रूप धारण करके इस संसार में संहार का रूप, संहार का पार्ट बजाती है। किसके संग का रंग लगता है उनको? किसकी शक्तियां बनती हैं? कोई मनुष्य गुरु की शक्तियां नहीं बनती, शिव शंकर भोलेनाथ की शक्तियां बनती हैं। तो बताया लिंग का रूप भी चोटी में जो गांठ लगाई जाती है उसी के रूप में दिखाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि परमात्मा तो स्टार है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो स्वरूप लिंग के रूप में पार्ट बजाता है। माना सिर्फ कोई एक कर्मेंद्रिय की बात नहीं है जो लिंग के रूप में पार्ट बजाती है, सारी ही कर्मेंद्रियों में निराकारी स्टेज भरी हुई होती है। जो बोला है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इन तीन रूपों को धारण करना है, लेकिन बाप में और बच्चे में बहुत फर्क होता है। बाप अपनी जगह बाप का रूप धारण करता है, वो 100% स्टेज है। बच्चे नंबरवार होते हैं, इसलिए कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप वो एक निराकार परम पिता परमात्मा है, कोई दूसरा मनुष्य नहीं हो सकता। कितना वंडरफुल राज है। परम पिता परमात्मा एक स्टार है, ये कोई भी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में वो बड़ा लिंग बना देते हैं। तो क्या कोई इतना बड़ा होता है? कोई ज्यादा बड़ा रूप होता है जिसमें वो प्रवेश करता है? या इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जिसमें प्रवेश करते हैं वो कोई छोटे रूप होते हैं? नहीं, मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। लेकिन इतना बड़ा रूप दिखाते क्यों है? कहीं कहीं तो शिवलिंग बहुत बड़े बड़े बना देते हैं। तो इतना बड़ा शिवलिंग को क्यों दिखाते हैं? जैसे पांडवों के चित्र बहुत बड़े बड़े दिखाए हैं, महात्मा बुद्ध का चित्र बहुत बड़ा बनाए देते हैं। जैनियों में बाहुबली का चित्र बहुत बड़ा बनाए देते हैं। रावण का चित्र उसका देहवान दिखाने के लिए बहुत बड़ा बनाए देते हैं। राम का चित्र छोटा बनाते हैं ताकि साबित हो जाए वो निराकारी स्टेज वाला है। तो शिवलिंग इतना बड़ा क्यों बनाते हैं? है तो वो स्टार, बड़ा काम किया है इसलिए उसको बड़ा दिखाते हैं। काम के आधार पर नाम भी पढ़ते हैं और काम के आधार पर रूप भी बड़े दिखा दिए। बड़ा लिंग बनाए देते हैं। पूजा बिंदी की कैसे करें? क्या याद तो बिंदी को किया जा सकता है, स्टार को किया जा सकता है, लेकिन स्टार की पूजा कैसे करें? क्या पूजा जानते हैं? पूजनीय कहे जाते हैं। कौन होते हैं पूजनीय? हैं? जैसे
बाप की कोई बच्ची होती है तो बच्ची को जिस पुरुष के साथ ब्याहता है वो बच्ची तो पवित्र है, और जिसके साथ ब्याह किया वो भी उसके लिए मान्य पक्ष में आती है, पूजनीय पक्ष में आ जाती है। किसका दान किया? कन्या का दान किया। तो कन्या का दान किया, जो दान करने वाला होता है वो ऊंचा होता है या दान लेने वाला ऊंचा होता है? कौन ऊंचा होता है? देने वाला ऊंचा होता है? जो दान है वो हमेशा श्रेष्ठ को किया जाता है, भ्रष्ट को दान नहीं किया जाता। कन्या को रतन कहा जाता है। तो भारत में ये परंपरा है कि कन्या रत्न श्रेष्ठ को दान करना है, इसलिए कुरी भी देखी जाती है। क्या ब्राह्मणों की जैसे 9 कुरियां होती है ना, तो जब कन्या दान करते हैं तो देखते हैं कि हमारे से ऊंची कुरी का ब्राह्मण होना चाहिए, उसको कन्यादान करेंगे। अगर हमारी परंपरा से हमारी परंपरा में कुरी अगर उसकी नीची है, नीची जाति का ब्राह्मण है, तो उसको अपनी कन्या कभी नहीं देते। तो ये यादगार सारी कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। परमात्मा बाप जब आता है तो चोटी के ब्राह्मण में आता है। चोटी का ब्राह्मण किस आधार पर कहा जाता है? नहीं, ज्ञान तो सारा शिव का है। जो भी ज्ञान है ब्राह्मण बच्चों में वो शिव बाप का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो रावण में भी था। ज्ञान को लेना, ज्ञान को देना, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, ये अलग बात है। लेकिन कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान समा जाए, ये ऊंची बात, ये है ऊंचा पुरुषार्थ। तो बताया कि मैं ब्राह्मण चोटी में प्रवेश करता हूं। रुद्र की भी पूजा होती है ना, रुद्र शिव को बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। क्यों? क्या कारण? शालिग्राम को छोटा छोटा क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो और बच्चों का पुरुषार्थ है वो बाप के पुरुषार्थ के मुकाबले बहुत पीछे किस्म का है। बच्चे तो बच्चे होते हैं और बाप होता है। शालिग्राम इसलिए छोटे छोटे बनाते हैं, लाखों की तादाद में बनाते हैं, और लिंग एक बनाते हैं। और जो भी शालिग्राम बनाते हैं वो अंगुष्ठा मिसल बनाते हैं। क्या? जो निशानी गाई जाती है आत्मा की कि आत्मा अंगुष्ठा मिसल है, इसलिए अंगुष्ठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। बहुत बनाते हैं, 1,00,000 2,00,000 भी बनाते हैं। अब वो पंडित आदि क्या जाने कि परमपिता परमात्मा का रूप क्या है। वो तो शालिग्राम को भी भगवान समझ लेते हैं, शालिग्राम की बटिया को भी क्या समझ लेते हैं? भगवान का रूप समझ लेते हैं। कहते हैं प्रकृति के बीच में चमकता है जब सितारा, आत्मा है ना, बहुत पतली है, उनका भी साक्षात्कार होता है। जैसे कोई ऊपर से तारा टूटता है आसमान से, तो थोड़ा सा सफेद बिंदी मिसल रह जाता है, वैसे आत्मा भी बिंदी स्टार मिसल है। वो आत्मा आकर के इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, कितना काम करती है। वो आत्मा प्रकृति के बीच में है। उस आत्मा के मुकाबले ये शरीर कितना काम करता है। आत्मा तो प्रकृति में विराजमान रहती है,
और शरीर बहुत ढेर सारा काम करता है। इतनी छोटी सी चीज फिर जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर कोई काम नहीं करता है। तो कहेंगे कि शरीर कोई काम का नहीं रहा, बस कहेंगे मर गया। जाकर के दूसरा शरीर लिया, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर के पाठ बजाना है। तो आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है तो मनुष्य रोते क्यों है? जो मिट्टी का बना हुआ शरीर है, 5 तत्वों 5 जड़ तत्वों का बना हुआ शरीर है, उस जड़ तत्व के समाप्त हो जाने के बाद इतना रोते क्यों हैं? देवन में आके रोते हैं और कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जानते नहीं थे या हमें अभी इतनी धारणा नहीं है कि हम शरीर नहीं है, हम ज्योति बिंदु आत्मा है। अगर ये धारणा 100% पक्की हो जाए तो कोई भी देहधारी के मरने पर हमको कोई दुख नहीं होना चाहिए। जब ड्रामा को जाने तब ऐसे समझे कि वास्तव में आत्मा एक शरीर छोड़ती है दूसरा धारण करती है, इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं रह जाती। आत्मा खुद कहती है हम पाठ बजाने के लिए एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, रोने की तो दरकार ही नहीं। अब तुमको ज्ञान है हम ये पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे क्या? अब ये जो 84 का चक्र पूरा होता है, अब ये 5 तत्वों का शरीर हम ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे ये 5 तत्वों का शरीर सहज ही छूट जावे, हिलकोरा लेकर के छोड़ना ना पड़े। मनुष्य मरता है तो मोस्टली क्या होता है? घावड़े आते हैं। तो ऐसी कोई स्टेज ना आए, आराम से शरीर रूपी चोला छोड़ दे, जैसे कोई डिब्बी में से हीरा निकाला जाता है, कोई तकलीफ ना हो। हम आराम से शरीर छोड़ करके निर्वाण धाम में जाएंगे। ये नॉलेज भी तुमको अभी यहाँ है क्या? और किसी जन्म में ये नॉलेज तुमको नहीं होगी कि ये शरीर छोड़ करके हम आराम से निर्वाण धाम में जाएंगे। तो स्कूलों में बैठ करके माथा मारते हैं नॉलेज लेने के लिए, भांति भांति की नॉलेज लेते हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर बड़ों बड़ों को पकड़ो, उनसे पूछो कि आत्मा का रूप क्या है, इस शरीर में कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, वो शरीर में कहां पर विराजमान है। बड़ों बड़ों को जाकर पकड़ो, बोलो। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते हैं। ये जो कॉलेज है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बड़े बड़े टीचर हैं, वो भी क्या नहीं जानते? ये जो दुनिया है उस दुनिया की आदि मध्य अंत के राज्य को नहीं जानते। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य कब था वो कोई को पता नहीं। इस्लाम वंशी राज्य बतावेंगे, बौद्धी वंशी राज्य बतावेंगे, क्रिश्चियन वंशी राज्य बतावेंगे, लेकिन सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य की हिस्ट्री कार्यकाल कोई स्थायी नहीं बता सकता। बताएंगे तो उसका प्रूफ नहीं दे सकेंगे। अब ये राज्य स्थापन होता है, फिर जरूर होगा। ये तो अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, इनकी नॉलेज बच्चों में जरूर होनी चाहिए। ये नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है।
आत्मा के तीनों काल की नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बनता है, और आत्मा जब अपने स्वरूप को भूल जाती है तो भारत नरक बन जाता है। अभी नॉलेज है तो भारत कंगाल से सरताज बनना है, जब नॉलेज नहीं होती है तो भारत कंगाल बन जाता है। अब हम फिर से नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्यों नहीं बच्चे भी ये नॉलेज लेकर के हेवन के लायक बने? तुम भी बनो। कौन? जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं कॉलेजेस में, उनको जाकर समझाओ तुम भी बनो और हम भी ये नॉलेज लेकर के स्वर्ग के देवताएं बने। किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। तीर्थों पर तो ढेर जाते रहते, उन्हों के पीछे लग पड़ो तो बेचारे बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? तीर्थों पर धक्का खाने से बच जाएंगे। अभी भक्ति मार्ग में खत्म होने जा रहा है और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होने जा रहा है। क्या स्लोगन दिया? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। भगवान आकर के भक्तों को वर्षा दे रहे हैं। जिंदाबाद कब होता है? जब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान देता है तो ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। और मनुष्य गुरु जब आकर के इस सृष्टि पर ज्ञान देना शुरू करते हैं तो भक्ति मार्ग जिंदाबाद होना शुरू हो जाता है। अभी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। भगवान आकर भक्तों को वर्षा दे रहे हैं, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देते हैं। जिस सेकंड भी आत्मा और परमात्मा की नॉलेज बुद्धि में बैठ जाती है, आत्मा निश्चय बुद्धि हो जाती है कि हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हमको नरक में से निकाल करके स्वर्ग का देवता बनाने के लिए आज आया हुआ है, तो हमारी आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगती है। जनक को भी एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ना, तो क्या सिर्फ एक जनक को ही जीवन मुक्ति मिली? जरूर बहुत होंगे। जनक के राज्य में और भी तो होंगे ना। जनक का मतलब क्या है? जनक। जो शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो अर्थ सहित है या निरर्थक है? अर्थ सहित नाम है। तो जनक का अर्थ क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मरण होना। तो जनन का मतलब क्या हुआ? जन्म लेना। तो जन धातु से बनता है जन्म लेना, और जनक का माना करने वाला। क्या? इस सारे संसार का नए रूप से जन्म करने वाला, तो वो हुआ जनक। कौन हुआ जनक? है? जो जीवन मुक्ति प्राप्त करने वाला होगा उस पहले नंबर का गायन होगा या सभी का गायन होगा? पहले नंबर का गायन होता है। तो जनक कौन हुआ? इस सारी सृष्टि का जनक कौन हुआ? है? पहला नंबर हुआ। तो बोला जनक कोई एक थोड़ा ही होगा, है? इस सृष्टि पर तो घटे हैं। क्या? देवताओं के भी, ब्राह्मण देवताओं के भी 9 घट बना दिए। उन 9 घटों के आधार पर 9 धर्म बन गए हैं। तो 9 ग्रुप्स को जन्म देने वाला जनक कितने होंगे? एक होगा या ज्यादा होंगे? एक होगा। नहीं, ज्यादा होंगे ना। तो जनक कोई एक थोड़ा ही होगा, बहुत होंगे ना।
जनक के राज्य में और भी तो कोई होंगे ना। 26 जुलाई 65 की वाणी का चौथा पेज। राजा और प्रजा सब होंगे। कहते हैं जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली तो औरों को भी मिली होगी कि औरों को नंबरवार नहीं मिली होगी? पहला नंबर होगा तो कोई दूसरा तीसरा नंबर भी होगा ना, सिर्फ एक को तो नहीं मिलती। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग का मालिक बना सकता हूं। क्या 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बना सकता हूं? बना सकता हूं तो बना क्यों ना दो? 500 करोड़ को बनाए दो, है? बना सकते हैं? 500 करोड़ को नहीं बना सकते। बनेंगे भी तो नंबरवार बनेंगे। क्या शर्त है? बना सकता हूं। क्या शर्त है? बोलो। 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बना सकता हूं। शर्त, अगर तुम मेरे बनो तो। क्या? अगर तुम तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से मेरे बन जाओ। माना तुम जो भी सेवा करो, जो भी कार्य करो, जो भी संकल्प करो, जो भी वाचा बोलो, वो सब कुछ कार्य करने का लक्ष्य क्या हो? ये सब कुछ किसके अर्पण? एक बाप के अर्पण। अगर कहीं थोड़ा भी स्वार्थ युक्त सेवा हुई तो स्वर्ग का मालिक नहीं बन सकते। फिर खुद भी नरक के मालिक बनेंगे और दूसरों को भी क्या बनाएंगे? नरक का मालिक बनाएंगे। तो बताया 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बना सकता हूं। अगर तुम मेरा बनोगे तो मेरा बन बेहद सुख शांति का वर्षा ले लो। हद की सुख शांति का वर्षा नहीं देता हूं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों तथाकथित ने समझ लिया क्या कि ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए, लेकिन हमको सुखधाम और शांति धाम का वर्षा मिल गया। क्या ईंटों के शांति धाम सुखधाम का वर्षा देता हूं? मैं तो बेहद शांति धाम सुखधाम का वर्षा देता हूं। इस शरीर में रहते हुए भी वो वर्षा तुम प्राप्त कर सकते हो। ये शरीर छोड़ने की भी दरकार नहीं। मेरा बनकर बेहद का सुख शांति का वर्षा ले लो। शांति धाम में है बेहद की शांति, वो अखूट शांति है। सुख धाम में है बेहद का सुख और शांति धाम में है बेहद की शांति। वहां सुख नहीं होगा, लेकिन क्या होगी? बेहद की शांति होगी। कहाँ? ऊपर कि नीचे? नीचे। कहाँ है? ये शरीर में है? शरीर में नहीं। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, शांति धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा। क्या? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सभी धर्म पिताओं ने किसको फॉलो किया? परमात्मा बाप को ही तो फॉलो किया। इसीलिए तो उन्होंने ये दबाव दिया कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में इकट्ठे होकर के संगठन की शक्ति बनाओ। एक स्मृति का धागा लेकर बैठोगे तो जल्दी टूट जाएगा, और परमात्मा स्मृति के अनेक धागे मिलकर के इकट्ठे हो जाएंगे तो मोटा रस्सा बन जाएगा। उसको दुनिया का कोई भी वातावरण, खराब से खराब, प्रकृति का कोई भी प्रकोप, माया का बड़े से बड़ा प्रकोप भी उसको तोड़ नहीं सकेगा। तो ऐसा
परमधामी वातावरण जब तुम बच्चे संगठित रूप में षष्ठी पर बनाते हो तो परमधाम इस षष्ठी पर उतर आता है। उसकी यादगार कहाँ है? ऐसे परमधाम की यादगार कहाँ है जहां सब शांति में बैठे हुए हैं? दिलवाड़ा मंदिर। वो दिलवाड़ा मंदिर में ही इतनी बड़ी यादगार क्यों बनी हुई है? हैं? दूसरी जगह क्यों नहीं बनी है? वहाँ वो कार्य हुआ है। जरूर है। इस षष्ठी पर कभी ऐसी तपस्या का वो संगठित रूप में कार्य माउंट आबू में हुआ है, जिसका शास्त्रों में भी जिक्र है। जैनियों के शास्त्रों में वैताड्य पर्वत के रूप में जिक्र है। क्या क्या नाम रख दिया? वैताड्य पर्वत। वे माना विपरीत, ताड्य माना ताड़ना, जहां किसी की कोई ताड़ना नहीं होती। दुनिया में जब विनाश बरपा होगा तो सारी दुनिया में ताड़ना होगी। क्या? शंकर का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है ना। तो जब दुनिया का विनाश होता है तो तांडव नृत्य होता है। तांडव नृत्य का मतलब है ताड़ना करने का ज्ञान डांस। एक सूक्ष्म रूप में होता है जो अभी हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, और फिर वो स्थूल रूप धारण करता है तो स्थूल पिटाई भी होती है। तो जब स्थूल पिटाई होती है उसको कहते हैं धर्मराज के डंडे खाए। तो बताया वो शांति धाम जहां तुम संगठित रूप में स्थापन करेंगे माउंट आबू में, तो तुम्हें अनुभूति होगी कि जैसे शरीर को खाना खाने की दरकार ही नहीं, भूख नहीं रहेगी, प्यास भी नहीं रहेगी। क्या? शारीरिक कोई भी प्रकार की प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आत्मा जब बीज रूप स्टेज में पूरी टिक जाएगी तो उसके बाहरी दुनिया के 5 तत्वों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो है शांति धाम। शरीर के द्वारा न सुख भोगेंगे और न दुख भोगेंगे, शांति ही शांति लगी पड़ी होगी। तो इशारा दिया शांति धाम में है बेहद की शांति। उस शांति की हद नहीं होगी। और सुख धाम में है बेहद का सुख। क्या? शांति धाम पहले स्थापन होगा कि सुख धाम पहले स्थापन होगा? शांति धाम पहले स्थापन होगा, सुख धाम बाद में स्थापन होगा। है कि शांति धाम सुख धाम दोनों का गेट साथ साथ खुलेगा? है दोनों का गेट साथ साथ खुलेगा। जिन आत्माओं के पाप कर्म रह गए होंगे वो शांति धाम में बैठ करके तपस्या जैसी तपेंगी, जैसे दिलवाड़ा मंदिर में तपस्या में बैठे हुए दिखाया गया, शांति में बैठे हुए। और जिनके पाप कर्म भस्म हो गए होंगे, जिन्होंने जन्म जन्मांतर जास्ती पाप नहीं किए होंगे। भारत की रानियों ने ज्यादा पाप किए या राजाओं ने ज्यादा पाप किए? हैं? राजाओं ने बहुत पाप किए। तो जो जन्म जन्मांतर पवित्रता का वर्षा लेकर के रही है, वो शक्तियां सुखधाम की स्थापना भी करेंगी और सुखधाम में ही सुख भोगेंगी। इसलिए बोला
जब विनाश होगा तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। पापात्मा बैठ करके तपस्या में अपने पाप भस्म करे और पुण्यात्मा स्वर्ग के सुख भोगे, बेहद के सुख होंगे। ये बातें समझानी है। अभी तक कोई ने ये बातें समझाई नहीं है। समझानी है का मतलब भविष्य में समझानी है या सन 65 में समझानी है? मैंने इशारा दे दिया कि अभी ये नॉलेज हम पूरी खोल करके समझाए नहीं रहे हैं, आगे चल के ये नॉलेज समझानी है। ये पढ़ाई कितनी सिंपल है, क्या घुमाओ फिराओ वाली पढ़ाई नहीं है। कैसी पढ़ाई है? सहज ज्ञान है, सहज राजयोग है। अरे बहुत सिंपल है पढ़ाई, बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। फिर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी तो ये कहते हैं कि हमारा तो ये सुन के सर चकराने लगा। ऐसे क्यों? जब इतनी सिंपल नॉलेज है तो सहज ही समझ में आ जानी चाहिए ना सबको। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि ज्ञान सुनना, सुनाना, समझना, समझाना एक बात है और प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण करना दूसरी बात। अंदर से एक और बाहर से कोई दूसरा है तो ये नॉलेज उसकी समझ में नहीं आवी। भोलानाथ कहा जाता है, कारण क्या है? जो जन्म जन्मांतर भोलेपन में रह करके पाठ बजाने वाली आत्माएं रही हैं, उन भोली आत्माओं को ही आकर के वो ज्ञान देता है। जिनके जन्म जन्मांतर कर्म 420 के रहे हैं, दूसरों को चक्करी में डालने के कर्म रहे हैं, ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा का ज्ञान जल्दी सुलभ नहीं होता। तो पढ़ाई बहुत सिंपल है। बैरिस्टर पढ़ाते हैं सारी क्लास को, है? सारी क्लास को बैरिस्टर पढ़ाता है तो सारे ही बैरिस्टर और जज और सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं? नहीं बनते ना। बैरिस्टर पढ़ावेगा तो जरूर बैरिस्टर बनावेगा। तुमको बाप वर्षा देते हैं, तुमको भी दूसरों को नॉलेज देनी है। तुम बच्चों को तो जहां तहां जाना है, तीर्थों पर जाना है, मंदिरों में जाना है, क्योंकि सर्विस तो बहुत पड़ी हुई है। क्या कहां जाके सर्विस करनी है? तीर्थों पर। तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो गए कभी हैं? और गए तो सर्विस की कि नाक पकड़ के बुला लिए गए तो चले तो गए, लेकिन सर्विस फिर भी। जैसे मंदिर में कबूतर होता है ना, तो कबूतर की आवाज निकलती है। शिव बाबा के मंदिर में कबूतर भी होते हैं और तोते भी होते हैं, तो आवाज किनकी निकलती है? कबूतर की आवाज नहीं निकलती, वो मंदिर में कुड़कू कू करके रह जाता है। आवाज किसकी निकलती? तोते जो है वो ज्ञान की कंठी धारण करते हैं, शास्त्रों में उनका गायन है, वो बाहर लेकर के चारों तरफ दुनिया में उस नॉलेज को फैला देते हैं। तो तीर्थों पर जाओ। तीर्थों में जो सबसे बड़ा तीर्थ है कौन सा है? माउंट आबू सबसे बड़ा तीर्थ है ना, है? उससे भी बड़ा तीर्थ कंपिल है। तो कंपिल में जाके कभी सर्विस की है?
वहां के पंडे पुजारियों की सर्विस की है, जो द्रौपदी कुंड में सबको डुबका लगवाते रहते हैं, नहीं की है? हाँ, स्नान घाट बनाया हुआ है। हाँ, जो भी पर्व पड़ते हैं तो उन पर्वों पर बड़ी बड़ी पब्लिक आकर के उस कुंड में गोता लगाती है। आ जाइयो कटोरी के जजमान, जय घाट पे, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। क्या? तो उनको समझाना चाहिए ना कि तुम तो कटोरी हो, कटोरी में तो थोड़ा जल आता है, यहाँ तो ज्ञान सागर आया हुआ, काय में स्नान करना है? ज्ञान सागर आया हुआ है, उसमें आकर के स्नान करो। मंदिरों में जाओ, कौन से मंदिरों में जाओ? है? जड़ मूर्तियों के मंदिर में जाओ या चैतन्य मूर्तियों के मंदिर में जाओ? हैं? जड़ द्रौपदी कुंड में जाओ सर्विस करने के लिए या चैतन्य द्रौपदी कुंड में जाओ सर्विस करने के लिए? कहाँ जाओ सर्विस करने के लिए? हैं? सर्विस करने के लिए जाओ तो वहां डिसर्विस करके आ जाओ। क्या ये भी शर्त है? तो जड़ में जाना है या चैतन्य में जाना है? न चैतन्य मंदिर में जा रहे हैं, न चैतन्य तीर्थों में जा रहे हैं, तो सुखधाम शांतिधाम की स्थापना होगी क्या? डरते तो नहीं है जाने में? है? कहीं ऐसा ना हो हम ही चंबे में आ जाए। इसलिए बोला महाकाली के मंदिर में बहुत ध्यान से जाना चाहिए, सतर्क होके, ऐसा ना हो रपट पड़े। तो तीर्थों पर मंदिरों में सर्विस तो बहुत है, सिर्फ सर्विस करने का ढंग नहीं है बच्चों को। क्या? सर्विस तो करते हैं लेकिन सर्विस के साथ साथ क्या कर देते हैं? डिस सर्विस भी कर देते हैं। एक तो सर्विस करने का ढंग भी नहीं है और दूसरे शौक भी नहीं है। क्या? शौक नहीं है, माया सुस्त बनाई देती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बुद्धि में फिरती रहती है। क्या? बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो फिरती रहती है, लेकिन सर्विस करने का ढंग अभी तक भी नहीं आया है। निराकार लोग, सूक्ष्म लोग और ये साकार लोग, जहां ऊंचे ऊंचे बाप रहते हैं वहां आत्माएं भी आत्मिक स्टेज में रहती हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, इस समय वहां भी जा सकते हैं। कहां है? इस समय सूक्ष्म वतन में भी जा सकते हैं। माना हम ऐसी अपनी आत्मिक स्टेज को सूक्ष्म बना सकते हैं कि इस साकार शरीर से बाहर निकल करके कोई दूसरी आत्मा में प्रवेश करके हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, उसकी बुद्धि को घुमा भी सकते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर। तो हम सूक्ष्म वतन में भी जा सकते हैं, हम फरिश्ते बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जब सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं तो हम फर्श की दुनिया से परे हो जाते हैं। फरिश्तों का संबंध किससे नहीं होता? फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई संबंध, बुद्धि का कनेक्शन नहीं रहता है। जब तक देह और देह के संबंधों में बुद्धि रमण कर रही है तब तक कोई भी फरिश्ता नहीं बन सकता। ये तो है मनुष्य सृष्टि चक्र में तो यहां ही आते हैं और मूल वतन में तो कोई चक्कर नहीं है। क्या कहा? जब साकारी स्टेज होती है तो बुद्धि में ढेर सारा चक्कर चलता रहता है, संकल्पों का ढेर सारा चक्कर चलता रहता है, विकल्पों का चक्कर चलता रहता है। और जब निराकारी स्टेज होती है तो मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, मेरा बाप, ज्योति बिंदु और दूसरे सब संकल्प स्टॉप हो जाते हैं। तो मूल वतन में कोई चक्कर नहीं, वो तो हम आत्मा को निवास स्थान है।
चक्कर इस सृष्टि का है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसमें सब आ जाता है। क्या जो दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी 5000 वर्ष के अंदर रिपीट होती है, उसमें सारा ही दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। जिसकी बुद्धि में जितनी धारणा है उतना ही ऊंच पद पाते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। क्यों? ऊंच पद और नीच पद का आधार क्या है? ज्ञान। सिर्फ ज्ञान हो तो ऊंच पद पाए लेंगे? है? धारणाएं तो देवता में बहुत होती है। तो जो 5-10 करोड़ सतयुग त्रेता के देवताएं हैं, वो उनको सबको ऊंचा पद पाना चाहिए। हैं? बोलो। जिसकी बुद्धि में जितनी धारणा है उतना ऊंच पद पाते हैं। धारणा के साथ साथ जिसमें धारणा हो वो फिर दूसरों की सेवा भी करे, क्योंकि ऊंच पद बनता है सेवा से। नहीं तो सब पुरुषार्थी एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लगे, तुम्हारा इतना ऊंचा पद कैसे हो सकता है, हमारा होगा, हम इस नंबर के मण के बनेंगे, तुम नहीं बन सकते। लेकिन जब सेवा के फील्ड में सबकी सेवा प्रत्यक्ष हो जाएगी तो कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। ये ईश्वरी कॉलेज देखो कैसा है, कैसा कॉलेज है, हैं? वो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उनमें तो बड़ी बड़ी उम्र के लोग ही जाकर के पढ़ाई पढ़ते हैं। और यहाँ छोटे बच्चे भी आकर के बैठ जाते हैं, वो भी पढ़ाई पढ़ते हैं। क्यों? छोटे बच्चे भी आकर यहाँ पढ़ाई क्यों पढ़ सकते हैं? माउंट आबू में छोटे बच्चों को क्यों नहीं आने दिया जाता है? या जो दुनियावी ये कॉलेजेस हैं उनमें छोटे बच्चों को ये पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई जाती? अरे ज्ञान तो सबको देना चाहिए, है? कारण क्या? कारण है कि ब्राह्मण 2-2, 3-3 जन्म भी लेते हैं। क्या? जिन ब्राह्मणों ने पूर्व जन्म में ज्ञान लिया है वो शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म लेकर बच्चे होकर आते हैं। तो जैसे गीता में लिखा हुआ है, इस ईश्वरीय अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा दूसरा जन्म लेती है और दूसरा जन्म लेकर के उस नॉलेज को धारण करती है। तो यहाँ छोटे बच्चों को भी चांस दिया जाता है कि पूर्व जन्म से आकर के अब तुम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। पढ़ाई तो बहुत है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब पढ़ाई पढ़ सकते हैं। क्या 80 साल का बुढ़ा भी क्यों न हो? कहीं कोई कॉलेज देखा? इंजीनियरिंग का कॉलेज, डॉक्टरी का कॉलेज, कोई ऐसा कॉलेज देखा जिसमें कोई 80 साल का बुढ़ा पढ़ाई पढ़ता हो? नहीं देखा ना। इस कॉलेज की ये खास विशेषता है, इसमें 5 साल के बच्चे भी आकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं और 80 साल के बुढ़े भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। कोई मना नहीं है। बूढ़े भी कहेंगे हम गीता पाठशाला में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गीता पाठशाला में। हम जो गीता पाठ पढ़ते हैं इससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। क्या? दुनिया वाले जो गीता पाठ पढ़ते हैं उससे दुनिया भी नरक में जा रही है और खुद भी नरक में जाते हैं। पढ़ाई पढ़ने वाले भी और पढ़ाई पढ़ाने वाले पंडित भी नरक में जाते हैं। लेकिन हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं उस पढ़ाई से हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। नाम क्या रखा? स्वर्ग। स्वर्ग नाम क्यों रखा है? स्वर्ग है। आत्मिक स्थिति में अगर गए तो जैसे स्वर्ग में गए, और जब तक देह भान है तब तक कहाँ बैठे? नरक में बैठे।
तो हम ऐसी गीता पाठशाला में जाते हैं, ऐसी गीता पाठशाला में पढ़ाई पढ़कर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, राजयोग सीख रहे हैं और सच्चा बाबा हमको पढ़ाते हैं। कैसा बाबा? वो बाबा है तो झूठे हैं, वो जो पढ़ाइयां पढ़ा रहे हैं, और ये बाबा सच्चा बाबा है। माना सतगुरु एक होता है और गुरु अनेक होते हैं। इससे साबित क्या हुआ कि सच्चा सदगुरु एक है और झूठे गुरु मनुष्य गुरु अनेक है। तो भगवान वाच है, कृष्ण भगवान वाच रंग लिख दिया है शिव भगवान वाच। और उन्होंने क्या समझ लिया है? कृष्ण भगवान वाच। किन्होंने? भक्तों ने। सिर्फ दुनियावी भक्तों ने या ब्राह्मणों की दुनिया में भी? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे भक्त बैठे हुए हैं जो मुख से तो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर उनसे पूछा जाए कि भगवान का साकार रूप क्या है तो किसको बतावेंगे? दादा लेखराज उर्फ कृष्ण की सूल को बता दो। तो मूल गलती हो गई। तो सुधार तो होने से बाज नहीं आ सकता, सुधार हो ही नहीं सकता जब तक बड़ी से बड़ी भूल को नहीं सुधारा। अच्छा, ओम शांति।